ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, मैं गहरी बात बोल रहा हूँ। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, अति पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, दलितों ने अलग दिए, आदिवासियों ने अलग दिए। बीजेपी का मॉडल है, हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? ये देश हर जात का है, हर धर्म का है, महिलाओं का है, पुरुषों का है, विकलांगों का है, सबका है। आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जाए, मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है आपकी सच्चाई। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। मैं जानता हूं कि ये देश उस बच्ची से झूठ बोल, मैं जानता हूं क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग की है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी क्योंकि आप लोगों के लिए रास्ते बंद है। तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी, जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलत फहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के 2 तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए। जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना में हमने तेलंगाना की जनता से खुला सवाल पूछा, पब्लिकली पूछा। दलित एसोसिएशन, उनके नेता, उनके पत्रकार, अति पिछड़ा एसोसिएशन, उनके लीडर, पिछड़ा वर्ग के एसोसिएशन, माइनॉरिटी एसोसिएशन, उनके लीडर, उनकी पब्लिक, आदिवासी, जनरल कास्ट, सबसे पूछा कि भैया देखिए, हम
जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप कौन से सवाल पूछवाना चाहते हो? दलितों से हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए हम सवाल चाहते हैं कि आपने कभी अनटचेबिलिटी एक्सपीरियंस की है, हम ये पूछवाना चाहते हैं। पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, अति पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, दलितों ने अलग दिए, आदिवासियों ने अलग दिए। 3 लाख लोगों ने ऐसी मीटिंग्स में, खुली मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए। उसके बाद सरकार तेलंगाना के हर घर में गई, हर व्यक्ति के पास गई। अगर वो व्यक्ति घर में नहीं था तो वापस गई, एक बार नहीं अनेक बार गई और डेटा कलेक्ट किया। बीजेपी का मॉडल यह नहीं है। बीजेपी का मॉडल है हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं, और हम डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल फर्क मॉडल है। तेलंगाना मॉडल में क्या निकला, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप हिल जाओगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? हमने ऊबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली है जो डिलीवरी करते हैं। क्या क्या कहते हो ऊबर ड्राइवर? क्या क्या कहते हो डिलीवरी का हूं? क्या क्या कहते हो पिज्जा डिलीवर करता हूं? उसमें सिर्फ पिछड़ा दलित आदिवासी। तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लगेगा क्या। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो सही करेंगे, मुझे नहीं लगता। अगर मैं आप वायदा कर रहा हूं बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है आपकी सच्चाई। और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया, ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो या इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये देश सब लोगों का है, ये देश हर जात का है, हर धर्म का है, महिलाओं का है,
पुरुषों का है, विकलांगों का है, सबका है। और जाति जनगणना इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का तरीका है। और मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आप गहराई से समझ रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में आपको दिखता होगा। अभी मैं आया, छोटी सी बच्ची मुझे कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं जानता हूं कि यह देश उस बच्ची से झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग की है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए रास्ते बंद हैं। और मैं वैसा देश नहीं चाहता हूं जो अपने बच्चों को झूठ बोले। डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे, कंपनी चलाओगे, आईएएस अफसर बनोगे, और फिर लिस्ट निकालो, कुछ नहीं, 90% उस लिस्ट में है ही नहीं। उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो भी परे किए गए हैं। 95% लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। अदानी, अंबानी, ये नाम आप जानते हो। पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस, जो भी इनको चाहिए, जितनी भी जमीन चाहिए, धारावी लेने की कोशिश कर रहा है। आप धारावी गए कभी? धारावी कोई गया यहां पे? धारावी इनोवेशन